हेलो मेडिकोज, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में एचएलपी वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो लेट्स सी। फर्स्ट है एचएलपी वैल्यू क्या है। एचएलपी वैल्यू फर्स्ट टाइम ग्रिफिन के थ्रू दी गई थी। ये वैल्यू ग्रिफिन ने दी थी ये वर्ड एचएलपी वैल्यू। एचएलपी इज द थ्योरेटिकल स्केल। ये एक थ्योरेटिकल स्केल होती है जो कि क्या इंडिकेट करती है, द एक्सटेंट ऑफ द हाइड्रोफिलिक एंड द लिपोफिलिक बैलेंस। कोई भी सर्फेक्टेंट का नेचर कैसा होगा, वो हाइड्रोफिलिक होगा या लिपोफिलिक इन नेचर होगा, यानी कि ऐसे सर्फेक्टेंट जो कि वाटर में ज़्यादा सोलिबलाइज होंगे वो होंगे हमारे हाइड्रोफिलिक। और जो ऐसे सर्फेक्टेंट जो कि हमारे ऑयल सॉल्यूशन में इजीली सॉल्युबलाइज होंगे वो होंगे हमारे लिपोफिलिक। तो हमारी एचएलबी वैल्यू ये डिफाइन करती है कि कोई सर्फेक्टेंट किस तरह का नेचर शो करेगा, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होगा या फिर लिपोफिलिक इन नेचर होगा। ये डिपेंड करेगा उसकी एचएलबी वैल्यू कितनी है। ओके, इट ऑल्सो इंडिकेट्स द सॉलिबिलिटी ऑफ द सर्फेक्टेंट इन ऑयल एंड इन वाटर। वही बोला गया है कि एचएलबी वैल्यू ये भी इंडिकेट करती है कि किसी भी सर्फेक्टेंट की सॉलिबिलिटी किसमें ज़्यादा है, ऑयल में या वाटर में। नेक्स्ट है हायर द एचएलबी वैल्यू। अगर हायर एचएलबी वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा उसकी हाइड्रोफिलिसिटी होगी, यानी कि वाटर लविंग होगा। ओके, उसके बाद है हमारे ये एचएलबी स्केल है जो कि 1 to 20 तक होता है, 20 तक। बट अब हमें यहाँ पे देखना है कि किस तरह से एवरेज वैल्यू लेके क्लासिफाई किया गया है हमारे एचएलबी वैल्यू को। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे कि ये है हमारा हाइड्रोफोबिक ऑयल सॉल्युबल पार्ट, जो कि कहाँ तक मार्क किया गया है, अप टू द 0 to the 6 मार्क तक। उसके बाद है 6 से लेके हम 9 10 की बात करें, 9 to 10 तक वाटर डिस्पर्सिबल मीडियम, यानी थोड़ा बहुत वाटर में सॉल्युबल होगा। लेकिन एचएलबी वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा उसकी लिपोफिलिसिटी होगी। ओके, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, 6 से अबव जा रहे हैं, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे कि हम 6 to 9 और 10 गए हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो वाटर डिस्पर्सिबल हो जा रहा है, यानी थोड़ा बहुत वाटर में डिजोल्व हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम 10 से और अबव जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोफिलिसिटी नीचे शो हो रहा है। तो एचएलवी वैल्यू के कुछ मतलब कि कुछ हमारे ऐसे सर्फेक्टेंट और दिए गए हैं जो कि क्या है, उनकी एचएलवी वैल्यू दी गई है इसमें। एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, यानी कि ऑयल लविंग होते हैं। तो उनकी एचएलवी वैल्यू कितनी होती है, 2 to 3। ओके, उसके बाद ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट जो कि ऑयल सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं, उसकी एचएलवी वैल्यू हमें रिमेंबर करनी है, 3 to 6 होती है। उसके बाद है वेटिंग एंड द स्प्रेडिंग एजेंट। वेटिंग एंड द स्प्रेडिंग एजेंट इन्हें वाटर डिस्पर्सिबल होना जरूरी होता है, तो इसलिए इनके एचएलवी वैल्यू 7 to 9 के बीच में है। उसके बाद है हमारे ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट जिनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा होगी, वो उनकी एचएलवी वैल्यू भी 10 से अबव होनी चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे 8 to 16 के बीच में हमारे ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट आते हैं जो कि ऑयल इन वाटर टाइप के होते हैं। ओके, उसके बाद है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट भी हमारा वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, इसी वजह से इसकी एचएलवी वैल्यू कितनी है, 13 to 15 के मिड। ओके, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट यानी कि वाटर सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, यानी कि जो किसी अनडिजॉल्व वेटिंग ड्रग को क्या करता है, इजिली सॉल्युबलाइज कर देता है वाटर में, तो उसकी एचएलवी वैल्यू बहुत ही ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू द अदर डिटर्जेंट्स, इमल्सिफाइंग एजेंट। ओके, तो इसकी एचएलवी वैल्यू 15 to 18 तक होती है। Now, what is HLB? HLB is the proportion between the weight percentage of these two groups. जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे सर्फेक्टेंट में दो ग्रुप होते हैं, एक होता है हमारा हाइड्रोफिलिक इन नेचर और सेकंड है हमारा लिपोफिलिक इन नेचर। तो हमारी एचएलवी वैल्यू यही प्रोपोर्शन बताती है कि वेट परसेंटेज ऑफ दीज टू ग्रुप्स इन अ सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल, किसका वेट परसेंटेज ज़्यादा होगा। जिस भी जैसे कि हमारे हाइड्रोफिलिक वाले जो ग्रुप होते हैं यानी कि पोलर इन नेचर होते हैं, तो अगर उसकी क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी तो वो उतना अच्छा क्या होगा, वाटर सॉल्युबल सर्फेक्टेंट होगा। अगर वहाँ पे कार्बन की लॉन्ग चेन है और क्या होता है कि जितनी ज़्यादा लॉन्ग चेन होगी कार्बन की, वो उतना ज़्यादा ऑयल सॉल्युबल सर्फेक्टेंट होगा। अगर हमने कार्बन में ब्रांचिंग कर दी तो उससे चांसेस हैं कि उसकी वाटर की तरफ जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा हो, यानी वाटर सॉल्युबलाइज होने लगे, वाटर डिस्पर्सिबल नेचर शो करने लगेगा अगर हम कार्बन की ब्रांचिंग कर दें। ओके,
इंडिकेशन ऑफ द बिहेवियर दैट मे बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, यानी कि ये सर्फेक्टेंट के नेचर को ही बताता है कि वेट परसेंटेज जिसका जितना ज़्यादा होगा वो उसी तरह का नेचर शो करेगा, हाइड्रोफिलिक और द लिपोफिलिक। एन इमल्सिफायर दैट इज लिपोफिलिक इन कैरेक्टर, एक इमल्सिफायर जो कि लिपोफिलिक इन कैरेक्टर होता है, इज असाइंड अ लो HLB नंबर। मैंने बोला था कि जितनी HLB वैल्यू जितनी कम होगी वो हमारा सर्फेक्टेंट कैसा होगा, वो हाइड्रोफोबिक होगा। ओके, लेकिन अगर हम बात करें HLB वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो वो उतना ही ज़्यादा हाइड्रोफिलिक इन नेचर होगा, यानी वाटर लविंग होगा। सो एन इमल्सिफायर दैट इज हाइड्रोफिलिक, जो इमल्सिफायर हमारा हाइड्रोफिलिक होगा वो कैसा नेचर शो करेगा, असाइन हाई HLB नंबर। ओके, नाउ अब हमें HLB वैल्यू डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ मेथड्स हैं, तो हमें 3 मेथड्स रिमेंबर करना है। ओके, फॉर्मूलाज फॉर HLB वैल्यूज में बी बेस्ड ऑन आइदर एनालिटिकल और द कंपोजिशन डाटा, ये एनालिटिकल और द कंपोजिशन डाटा के बेस पे है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि मेथड फर्स्ट है फॉर मोस्ट पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मेथड फर्स्ट ये उसके लिए है, ये फॉर्मूला उस सर्फेक्टेंट के लिए है जो कि क्या है, हाइड्रो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, यानी कि उस ऐसे ग्रुप जिनके पास कई सारे OH ग्रुप अटैच हों, तो उन्हें हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। फैटी एसिड एस्टर, यानी फैटी एसिड का क्या होना चाहिए, एस्टर होना चाहिए। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज में भी कैलकुलेटेड विद द फॉर्मूला, अब हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही मिलती है इससे। ओके, सो इसका जो फॉर्मूला है HLB वैल्यू का 1 माइनस सैपोनिफिकेशन वैल्यू अपॉन एसिड नंबर, और टोटल हम क्या करेंगे है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, ये यहाँ पे मिसिंग है, तो हमें क्या करना है 1 माइनस S अपॉन A का होल ब्रैकेट इंटू 20। ओके, तो ये हमें क्या देगी, HLB वैल्यू। कंडीशन क्या है कि जो भी सर्फेक्टेंट है वो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल से बना हो और उसका जो फैटी एसिड हो वो एस्टर हो। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें पहले सैपोनिफिकेशन निकालना पड़ेगा उस सर्फेक्टेंट का, एसिड नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है कि कैसे हम किसी भी चीज़, कोई भी सैंपल है उसका सैपोनिफिकेशन वैल्यू कैसे फाइंड करना है, उसका एसिड नंबर कैसे, लेकिन हमारे जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में है ये नंबर दिए होते हैं, बस हमें कैलकुलेशन करनी होती है और आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन से फॉर्मूले में अप्लाई होगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि ग्लिसराइल मोनोस्टेरेट सोप फ्री, यानी कि ये एग्जाम्पल दिया गया है, तो इसकी सैपोनिफिकेशन वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे सैपोनिफिकेशन नंबर दिया गया है, एसिड नंबर ऑलरेडी मेंशन है, बस हमें क्या करना है फॉर्मूले पे अप्लाई करके इसे कैलकुलेट करना है ईजिली। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ द HLB वैल्यू में मेथड सेकेंड। ओके, ये है हमारा मेथड सेकेंड। मैनी फैटी एसिड एस्टर डू नॉट गिव द सैपोनिफिकेशन डाटा। कई बार ऐसा होता है, कई सारे ऐसे हमारे सर्फेक्टेंट हो गए जो कि सैपोनिफिकेशन वैल्यू नहीं देंगे, तो उस केस में हमें फिर कैसे हम HLB वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल टॉल ऑयल, रोजिन एस्टर्स, बीज वैक्स एस्टर, लैनोलिन, ये एग्जाम्पल हैं कुछ ऐसे सर्फेक्टेंट के जो कि मीन्स यहाँ पे वो सैपोनिफिकेशन वैल्यू शो नहीं करेंगे, तो उस केस में हम कैसे निकाल सकते हैं HLB वैल्यू। ये है S इक्वल टू E प्लस P बाय द 2, ये डिवाइडेड है 2 से, वेयर E क्या है हमारा, वेट परसेंटेज ऑफ द ऑक्सी इथाइलिन कंटेंट। जो भी हमारा सर्फेक्टेंट है अगर उसमें ऑक्सी इथाइलिन कंटेंट है तो उसका वेट परसेंटेज लेना है हमें। उसके बाद हमारे हैं वेट परसेंटेज ऑफ द पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, जो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है उसका क्या वेट परसेंटेज है, उन दोनों को ऐड करके हमें 2 से डिवाइड करना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सैपोनिफिकेशन वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर हम उसे HLB वैल्यू में जो HLB वैल्यू का फर्स्ट फॉर्मूला था उसमें हम क्या कर सकते हैं, पुट करके हम वहाँ से HLB वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे सर्फेक्टेंट होते हैं डायरेक्टली वो सैपोनिफिकेशन वैल्यू नहीं देते हैं। तो ये हमारा सैपोनिफिकेशन वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है। थर्ड मेथड है, इसमें क्या होगा, द स्ट्रक्चर ऑफ द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल इज स्प्लिट इनटू द डिफरेंट कंपोनेंट ग्रुप।
कई सारे हमारे ऐसे सर्फेक्टेंट होते हैं जो इजीली आयनाइज हो जाते हैं, टू डिफरेंट ग्रुप्स में ब्रेक हो जाएंगे, जैसे कि हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट अलग हो सकता है और लिपोफिलिक पार्ट अलग हो जाएगा। तो उस केस में हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है, ईच ग्रुप इज असाइंड अ नंबर, हर ग्रुप को एक नंबर दिया जाता है, द एडिशन ऑफ दीज नंबर गिव्स द HLV वैल्यू। जब इन नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमें HLV वैल्यू मिलेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा सोडियम लॉरेल सल्फेट है, तो यहाँ पे सोडियम लॉरेल सल्फेट में क्या है कि हमारा जो ये सोडियम सल्फेट है ये सेपरेट हो जाएगा, किससे, ये हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है, लिपोफिलिक पार्ट है, इसमें से क्या होगा, ये सेपरेशन होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, उनका ग्रुप नंबर दिया होगा, जैसे कि सोडियम सल्फेट का जो ग्रुप नंबर है वो 38.7 है। उसके बाद CH3 ग्रुप हमारा क्या है, इसका भी ग्रुप नंबर दे रखा है। फिर CH2 पार्ट है, जितने भी पार्ट ब्रेक हो सकते हैं उन्हें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ब्रेक करना है, उनके ग्रुप नंबर को हम ऐड करेंगे। यहाँ पे है सपोनिफिकेशन इक्वल टू हाइड्रोफिलिक ग्रुप नंबर माइनस लिपोफिलिक ग्रुप नंबर प्लस 7। ओके, तो ये हमारे फॉर्मूले पे अप्लाई करना है सिंपली। उसके बाद जैसे कि हाइड्रोफिलिक ग्रुप नंबर क्या है हमारा, ये हमारा हाइड्रोफिलिक है क्योंकि ये पोलर इन नेचर है, लेकिन ये हमारे कार्बन नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, दैट्स वाई ये लिपोफिलिक पार्ट है। तो इस तरह से हमें इनका ग्रुप नंबर वहां पे प्लेस करना है और कैलकुलेट करना है। Now, in next lecture, we will discuss about the electrical double layer. What is electrical double layer? So, thank you so much. Share more and more. Please like, share, subscribe.